ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। ठीक, तो पिछला केस में या पिछला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं लगाए थे कंडक्टर में, तो जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन था सबके सब इंटायर लैटिस में रैंडम मोशन में मूव कर रहा था और उसका आरएमएस वेलोसिटी जो था नियरली 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड था। बट दैट वेलोसिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ करंट। लेकिन वो वेलोसिटी करंट कंडक्शन के लिए जिम्मेवार नहीं था, रिस्पॉन्सिबल नहीं था। क्या कारण था? कारण था कि कोई भी क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का लेते थे तो उस क्रॉस सेक्शन से जितना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड से राइट साइड किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जाता था, उतना ही इलेक्ट्रॉन राइट साइड से लेफ्ट साइड जाता था। नेट फ्लो क्या होता था? जीरो। तो नेट फ्लो जीरो हो जाता था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते थे तो उसमें क्या होता था? करंट एस्टेब्लिश हो जाता था। तो अब हम लोग उस वेलोसिटी की चर्चा करने जा रहे हैं जिसके चलते कंडक्टर में करंट होता है, और ये कैलकुलेट करके बताएंगे बाबू को इसका वैल्यू काफी कम है, नियरली 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड होता है। हम बताएंगे बाबू को कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करता है। तो बहुत सारा छोटा छोटा चीज है इसमें है रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ है। टेम्परेचर का इफेक्ट भी थोड़ा बहुत है, इसमें कंसीडर किया जाएगा। तो यहां ध्यान देना है, बार बार मैं बताता हूं कि आप 3 चीज साथ लेकर बैठे, कॉपी, कंसंट्रेशन और पेन। कंसंट्रेशन इस मामले में बस दिमाग में रहे कि हम क्लासरूम में बैठ करके क्लास कर रहे हैं। गारंटी है आपको जीरो से लेकर के जो मैक्सिमम जानकारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के विषय में होगा वो आपको देंगे। और गारंटी क्या है? समझने का। आप हर हालत में समझेंगे, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन आप बना के रखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो हम पिक्टोरियल व्यू एक लेते हैं। ये पिक्टोरियल व्यू क्या कहता है भाई? जैसे हम क्या करते हैं, कंडक्टर ले लेते हैं। हमने कंडक्टर ले लिया तो हम बताए थे जैसे कॉपर का कंडक्टर है, सिल्वर का कंडक्टर है, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बताए थे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशन में, जिगजैग मैनर में इंटायर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर में क्या करता है? मूव करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, दैट इज बैटरी इज नॉट अप्लाइड across the ends of the conductor. All these free electrons are moving randomly with very high velocity. The RMS velocity of the electron is root over 3 kT by, and this is nearly equal to 10 to the power 5 meter. This is very high velocity. We have discussed this in the previous video. In spite of being this high velocity, there is no current in the conductor.
because net flow across any cross section is always zero. As soon as potential difference is applied, that is, electric field is applied across the ends of the conductor. आप देखो ध्यान से, यहां बहुत ही बेहतर चीज आपके सामने मैं रखूंगा समझने के लिए। अब हम आते हैं, जैसे ये कंडक्टर ले लिए, तो ये सॉलिड है, इसमें एटम्स क्या है, फिक्स्ड। ए लैटिस जो है, ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इनसाइड अ मटेरियल, ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इनसाइड मटेरियल इज कॉल्ड लैटिस। तो जितने एटम से भी बना है वो सारे के सारे एटम जो हैं वो क्या है सर, फिक्स्ड है, इनका कोऑर्डिनेट बदलता नहीं है। हाँ, थोड़ा जानकारी आपको दे दे, या हो सकता है आपको जानकारी हो, ऑल दीज एटम्स आर मूविंग, they are not moving, are vibrating about their mean position, are vibrating, only vibrating about their mean position. अब देखिए ध्यान से, इसमें हम ये सर्कल जो है एटम के लिए ले लिए, ये सर्कल जो है ना, ये सिंबल हम एटम के लिए लिए, जो कि परमानेंटली रेस्ट में है। ध्यान देना है बाबू को। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए हैं, और ये हम लोग डॉट जो है ना, ग्रीन से हम दिखा रहे हैं, ये डॉट जो है ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको, ये डॉट जो है इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं, ये डॉट इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहा है, यानी ये डॉट जो है इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहा है। ठीक, अब तुम ध्यान देगा बाबू, कंसेप्ट इसमें क्या कह रहा है कि एज सुन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, as soon as the two ends of the conductor are connected to the two terminals, that is positive and negative terminals of a cell or a battery, number of cell is called battery, all electrons, all free electrons experiences a force, all free electrons experiences a force, जितने भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। बाबू जानता है इस चीज को। तो फोर्स, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर स्टेब्लिश हुआ, बैटरी से कनेक्ट करने के चलते। और एफ इक्वल टू क्यू, आप जानते हो पहले से, इलेक्ट्रोसिटी बताया था कि F इक्वल टू क्यू ई है। अब देखा जाए ध्यान से, तो Q बराबर क्या है, E है। ध्यान दिया जाए, फोर्स जो है आपका इलेक्ट्रॉन पर जो लग रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर की ओर आएगा, तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन, जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, all the free electrons experiences force and gets accelerated in a direction opposite to the electric field, in a direction opposite to the electric field. सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। F इक्वल टू क्यू, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पॉजिटिव से निगेटिव, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है निगेटिव से पॉजिटिव। तो ध्यान दीजिए, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। अब यहां देखेगा, अब यहां बाबू क्या देखेगा भाई, इसी चीज को हम यहां लाके लिखते हैं, तो F इज नथिंग माइनस ई ई। हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट the force experienced by electron
is just opposite to the direction of electric field. The force experienced by the electron is just opposite to the direction of electric field. यानी इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के उल्टा दिशा में, उल्टा उल्टा। ठीक, अब देखिएगा बाबू यहां पर इसका कंसेप्ट क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, एफ इक्वल टू क्या है, एम ए। तो बाबू देखिएगा एम ए इक्वल टू क्या है, माइनस ई, और ए इक्वल टू क्या है, माइनस ई एम। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन of the electrons due to the application of electric field. अभी हमने एक छोटा सा चीज बताया कि as soon as electric field is applied across the ends of the conductor, each and every electrons experiences a force. Each and every electrons experiences a force. That force is nothing, F equal to QE. Here Q equal to E. That is F equal to minus E times E. E electric field, ये charge. Here negative sign indicates that the direction of force experienced by the electron is opposite to that of electric field. Opposite to that of electric field. आइए ध्यान दीजिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके, उसी का हमारा जो आर्टिकल है वो क्या है, आर्टिकल है क्या भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। न्यूमेरिकल बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो ध्यान देना है बाबू को। हमने बताया था कि आरएमएस वेलोसिटी के चलते नेट फ्लो जीरो होगा, और वो वेलोसिटी कभी भी करंट स्टैब्लिश नहीं करेगा कंडक्टर में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन के चलते पैदा हुआ, और यही रिस्पॉन्सिबल होगा करंट के कंडक्शन के लिए। डेफिनेशन सुना जाए, कह रहा है कि द एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी acquired by the electron, the average uniform velocity acquired by the electron due to application of external electric field, and is responsible for conduction of current, क्या सुना, the average uniform velocity acquired by the electron due to application of external electric field and is responsible for conduction of current is called drift velocity. ठीक, अब हम क्या करते हैं, पहले यहां डेफिनेशन बाबू के लिए लिख देते हैं, ठीक। तो आप देखो ध्यान से, यहां लिखते हैं, देखते हैं, द एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी acquired by the electron due to application of external electric field and is responsible for
and is responsible for conduction of current. Current called drift velocity. Called drift velocity. ठीक, आपने क्या सुना? The average uniform velocity acquired by the electron due to application of external electric field and is responsible for conduction of current called drift velocity. ठीक, अब देखिए ध्यान से, थोड़ा माइक्रो लेवल की चीज हम आते हैं समझाने के लिए बाबू को। ये हमने क्या देखा, जो सर्कल बनाया यहां एटम के लिए बनाया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसी फिगर का अंदर का व्यू हम दिखाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, ये कंडक्टर ले लेते हैं और ये बाबू के लिए हम दो ये एटम ले लेते हैं, चार एटम ले लेते हैं। अब देखा जाए ध्यान से, हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस दौरान निकाल रहे हैं। अब थोड़ा सा इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, माइक्रो लेवल का चर्चा करना जरूरी है। जैसे ही आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के चलते ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन, ये मान लो इधर चला है, ठीक है। अब ये बहुत सारे एटम्स है, लेकिन अभी हम इस पर देखते हैं कि ये जो इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देगा, इसीलिए एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, ये बॉन्ड गैप है, बॉन्ड लेंथ है, ध्यान देना है बार बार। एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, गैप है, वो बॉन्ड गैप है। अब यहां ध्यान दे, क्या कहने जा रहा हूं मैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया, इतना फोर्स एक्सपीरियंस किया, इतना एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस किया। ये जो गैप है, खाली जगह है, एक एटम और दूसरे एटम के बीच का जो गैप है, उस गैप में क्या करेगा, फोर्स लग रहा है उस पर, एक्सेलरेट करेगा। उस जोन में, खाली जोन में वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, अपने वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। ध्यान देना है। तो यहां से जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां से एक्सेलरेट होकर के आएगा, यहां इस पॉइंट पर क्या होगा, यहां पर हम लोग यही इसका अंतिम बिंदु मान रहे हैं, तो यहां पर वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम होगी जो गेन कर गया। और यहां इस एटम का इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि चला गया है, यहां प्लस चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन आ करके क्या करेगा, कोलाइड करेगा। किससे कोलाइड करेगा, एटम से। ध्यान दीजिए, मैं क्या बोला कि as soon as potential difference is applied across the ends of the conductor, each and every electron experiences a force. That is, each electron experiences a force which produces acceleration in the electron. तो आप देखो ध्यान से, आके कोलाइड करेगा। अब कोलाइड करके क्या करेगा, अपना वेलोसिटी लूज करेगा, ठोकर मारेगा। और ठोकर मारने से क्या होगा, कोलिजन जब होगा तो हीट पैदा होगा, यानी अपना कुछ एनर्जी लूज किया। स्वाभाविक है, आप देखते हो, इस चीज को मैं फील करा दे रहा हूं कि किसी भी कंडक्टर में जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो कंडक्टर गर्म हो जाता है कि नहीं। तो गर्म होने का मुख्य कारण क्या है, कोलिजन बिटवीन एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन लैटिस के एटम से कोलाइड करके अपना कुछ काइनेटिक एनर्जी लूज करता है, and that loss of kinetic energy is wasted in the form of heat, that is heating the conductor, wasted in the form of heat. ठीक, तो आप क्या देख रहे हो भाई, ये आकर के टकराया, टकरा करके वेलोसिटी लूज किया, फिर क्या किया, फिर इस एटम और इस एटम, एक अगला एटम मान लो, फिर गैप हुआ, फिर उस दौरान क्या हुआ, एक्सेलरेट किया और फिर जाके कोलाइड किया। तो इस तरह से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गैप में एक्सेलरेट हो रहा है
एटम से कोलाइड कर रहे हैं, फिर वहां से चूंकि कंटिन्यूअस फोर्स, फिर वहां यहां पर कभी रुकेगा नहीं ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास, क्योंकि कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। फिर ये क्या करेगा, निकलेगा वहां से, फिर एक्सेलरेट करेगा, फिर कोलाइड करेगा, फिर एक्सेलरेट करेगा, कोलाइड करेगा। इस तरह से क्या करेगा, पूरा यात्रा अपना, पूरा जर्नी पूरे कंडक्टर में इसी फैशन में मूव करेगा, इसी फैशन में मूव करेगा। फिर ध्यान दिया जाए, इससे भी माइक्रो लेवल पर पहुंचाया जाए। तो हमने क्या बताया, ये दो एटम ले लिए, इस एटम को ला करके यहां रखें, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और यहां आकर के टकराया। यहां ध्यान देना है बाबू को, फिर यहां क्या ध्यान देना है, बोले थे ना फिर मैक्रो लेवल में जाएंगे। एज यू नो दैट whatever be the state of matter, atoms are always in regular vibration. The degree of vibration of atoms in solid is less than that of क्या है, liquid, and much less than that of क्या, gases. So यानी कह रहा है कि चाहे मैटर का कोई भी स्टेट हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, एटम्स आर वाइब्रेटिंग। द डिग्री ऑफ वाइब्रेशन माने मात्रा, कितना मात्रा में, तो सॉलिड के केस में कम मात्रा में वाइब्रेट करते हैं क्योंकि टाइटली बाउंडेड होते हैं। लिक्विड के केस में ज्यादा मात्रा में वाइब्रेट, लूजली बाउंडेड, और गैस में तो सेपरेट होते हैं, काफी वाइब्रेशन होता है। मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे आप कहेंगे कि सर बताए थे कि यहां से इलेक्ट्रॉन चल के आकर यहां ठोकर मार दिया, एक कोलिजन हो गया, इसके बाद फिर यहां से निकला, यहां एक, फिर यहां से निकला और फिर यहां से चला, फिर यहां के ठोकर मार दिया। तो एक सिंगल कोलिजन तब और केवल तभी संभव होगा, यह सिंगल कोलिजन तब और केवल तभी संभव होगा जब क्या होगा, आपका एटम रेस्ट में होगा, रेस्ट में होगा। फिर सोचना है बाबू को, बट रेस्ट में तो है नहीं, एटम तो वाइब्रेट कर रहा है, अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है। अब देखिए थोड़ा सा माइक्रो लेवल के बाद, जब इलेक्ट्रॉन आएगा यहां तो इस वाइब्रेटिंग एटम से टकराएगा, तो लाखों बार, करोड़ों बार इसके साथ क्या होगा, कोलिजन होगा, और ये कोलिजन होते होते फिर क्या करेगा, इस जोन से बाहर निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स आके एटम से, ये तो वाइब्रेटिंग बॉडी है, अब इससे टकराएगा और टकराते हुए क्या करेगा, निकलेगा। अब इसमें दो चीज आएगा बाबू को, दो नया चीज इसमें आएगा। एक है टॉ, ये टॉ जो है इसको टॉ पढ़ा जाता है, सिंबल को टॉ, आप टॉर्क में देखे हुए हैं। और ये हमारे लिए यहां पर क्या नाम रखा गया इसका, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम नाम रखा गया। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, ध्यान देना है बाबू। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या है, रिलैक्स का मतलब होता है कि फ्री, ठोकर नहीं। तो रिलैक्सेशन टाइम कहता है द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। जैसे एक, अब जैसे यहां से चला, यहां ठोकर मारा, फिर चला, फिर ठोकर मारा, तो दो क्रमागत ठोकरों के बीच में जो टाइम लैप्स होता है उसी को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इधर इरेज करते हैं और आते हैं बाबू को ये रिलैक्सेशन टाइम बताने के लिए, सब नोट कर लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम इसको टॉ से रिप्रेजेंट करता है। ये क्या कहता है, द टाइम
interval between two successive collision called relaxation time. रिलैक्सेशन टाइम, दो क्रमागत ठोकरों के बीच का जो टाइम है उसी को रिलैक्सेशन टाइम। उसी दौरान, उसी रिलैक्सेशन टाइम के दौरान वो एक्सेलरेट हो रहा है, फिर कोलाइड किया, फिर स्लो डाउन हुआ, फिर एक्सेलरेट किया, फिर कोलाइड किया, तो रिलैक्सेशन टाइम देख लिए। हम लोग देखेंगे मीन फ्री पाथ के विषय में आपको बता रहे। तो मीन फ्री पाथ के विषय में बता रहे थे कि मीन फ्री पाथ क्या है। मीन फ्री पाथ तो बताए थे कि द डिस्टेंस traveled by the electron between two successive collisions, या ड्यूरिंग, इसी चीज को आप कर सकते हैं, ड्यूरिंग relaxation time called mean free path. It is denoted by lambda. ठीक, मीन फ्री पाथ इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। और आपको मैं क्या बताया था, हाँ, मीन फ्री पाथ या लैम्डा, ठीक है। और भी हम कहने जा रहे हैं कि मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम ये किसी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट नहीं हो सकते, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि वट एवर बी द स्टेट ऑफ मैटर, एटम्स आर ऑलवेज इन रेगुलर वाइब्रेशन एंड द डिग्री ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द डिग्री ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस। मैं क्या बोला कि ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो जितना ज्यादा वाइब्रेट करेगा उतना ज्यादा बार ठोकर लगेगा, जितना ज्यादा बार ठोकर लगेगा उतना ही रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, और मीन फ्री पाथ उतना ही क्या होगा सर, कम होगा। और जब हम लोग टेम्परेचर घटाएंगे तो डिग्री ऑफ वाइब्रेशन घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा, तो मीन फ्री पाथ भी क्या होगा कि मीन फ्री पाथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ गया। अब देखते हैं ध्यान से इसमें कि भाई नोट लिखवा देते हैं आपको कि नोट क्या है। नोट कर रहा है का both relaxation time and mean free path depends upon temperature, that is on increasing temperature degree of vibration of atoms increases, which decreases both relaxation time and mean free path. ओके, और अगला है ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर,
डिक्रीजिंग टेम्परेचर डिग्री ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम डिक्रीजेज, डिग्री ऑफ वाइब्रेशन ऑफ atoms decreases, which increases both relaxation time and mean free path। ठीक, बाबू समझ में आ गया? तो हमने क्या देखा कि रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ किसी भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट नहीं है, वो टेम्परेचर का फंक्शन है। और यहाँ कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से डिग्री ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मीन फ्री पाथ क्या होगा, घट जाएगा। और अगला चीज कहता है टेम्परेचर घटाने से डिग्री ऑफ वाइब्रेशन घटेगा, तो उस केस में क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा, मीन फ्री पाथ बढ़ेगा। अब हम आते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालने के लिए, किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। तो हमने बताया था कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड each free electrons experiences force F इलेक्ट्रिक फील्ड, E प्लस E माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन किधर से, नेगेटिव से पॉजिटिव। ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, इसकी चर्चा हम शुरू में कर दिया था। F बराबर माइनस ई होगा, माइनस साइन इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स एक्सपीरियंस कर। अब सिंस अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू ए में माइनस ई, ए बराबर क्या होगा, माइनस ई एम इंटू ई। बाबू क्या जानता है, सिंस ए बराबर क्या जानता है, dv by dt जानता है, एंड दिस इज नथिंग माइनस e by m into e। अब इसके कैलकुलेशन के लिए देखें हम लोग, तो dv इक्वल टू क्या होगा, माइनस dv इक्वल टू माइनस e m, इसलिए वेक्टर लेते जा रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, हमने बताया था ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कि जब इलेक्ट्रॉन चलेगा एक एटम और दूसरे एटम के बीच का जो गैप है उस दौरान एक्सेलरेट होगा, तो जो एक ठोकर और दूसरे ठोकर के बीच का जो टाइम है उस दौरान जो वेलोसिटी गेन करेगा, तो रिलैक्सेशन टाइम। और थर्मल एजिटेशन के चलते आरएमएस वेलोसिटी जो होता है उसका नेट वैल्यू 0 होता है। तो इनिशियली जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी है 0 है, और जब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उसी को तो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग above expression and the limit t जब 0 था बाबू का, तो भी तो जो था वो क्या था, 0 था, क्योंकि आरएमएस के चलते तो नेट वेलोसिटी 0 है। और t जब टॉ है
तो v बराबर क्या है, मान लेते हैं ये vd है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आते हैं सर dv 0 से vd माइनस e बाई एम, ये सब तो कांस्टेंट है, dt 0 से टॉ रिलैक्सेशन टाइम, तो dv का क्या हो गया v 0 से vd माइनस e बाई एम, e dt का t 0 से क्या हो गया टॉ। आते हैं फिर हम, तो अब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाइए, तो vd माइनस 0 माइनस e बाई एम e टॉ माइनस 0। अब vd बराबर क्या हो गया, माइनस e बाई एम e टॉ। और लिख सकता है बाबू इसी को सिस्टमेटिक ढंग से, माइनस ई बाई एम टॉ आई इंटू क्या है, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखा तो इधर दिखाई दे रहा है ना, पूरा यहां तक। अब देखिए ध्यान से इसमें क्या कहता है, अब यहां तक देखिए ध्यान से, सब क्लियर है ना। तो vd जो है, अब कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है यहां पर देखा जाए, तो vd जो है माइनस e m e टॉ। अब यहां मार्क कीजिए, है बात दिख रहा है ना सर, मार्क कीजिए, देखिए ध्यान से, यहां एक माइनस साइन है, एक e बाई एम, ये स्पेसिफिक चार्ज, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर आइडेंटिकल, ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम चार्ज सेम मास, ये तो कांस्टेंट होगा, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। तो पहला चीज देखे कि नेगेटिव साइन का मतलब क्या है। हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यहां नेगेटिव साइन इस बात का संकेत है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो क्या है, हमेशा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो हमेशा अपोजिट है। किसके अपोजिट है, हमेशा अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के। यानी कि द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी is opposite to the direction of electric field देख भी रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हो रहा है निगेटिव से पॉजिटिव, ठीक। और इसमें अगला जो है, ठीक है ना। अब देखिए अगला चीज इसमें क्या है, और दो फैक्टर हैं, ई देखिए ध्यान से। तो दूसरा चीज क्या है हमारा, ये तो पहला पॉइंट हो गया, मान लीजिए ये फर्स्ट पॉइंट है हमारे लिए। सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, अब हम लोग स्केलर पार्ट लेते हैं। अगर हम लोग मॉडुलस ले लें, इसका मॉडुलस ले लें, ई बाई एम टॉ ई, तो हम लोग ई और भी को जोड़ रहे हैं, इसको वीडी को, तो वीडी प्रोपोर्शनल टू ई। क्या देख रहे हैं यहां पर हम लोग देख रहे हैं वीडी प्रोपोर्शनल टू ई, देख रहे हैं क्या, बोलिए, कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां देख रहे हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों टर्मिनल के बीच, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों टर्मिनल के बीच, यानी जितना हाई वोल्टेज का बैटरी लगाएंगे उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा उतना स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन होगा
उतना गेन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, हाई होगा। तो आपने क्या देखा कि VD प्रोपोर्शनल टू E, यानी E बढ़ाएंगे VD बढ़ेगा, E बढ़ाएंगे VD बढ़ेगा। यानी कि जितना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी बैटरी का पोटेंशियल जितना हाई होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। दूसरा देख लिया बाबू, यानी बाबू ऐसे लिख सकता है VD1 बाई VD2 इक्वल टू क्या होगा, E1 बाई क्या है E2, न्यूमेरिकल बनाने के लिए, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तब। तीसरा चीज बाबू के लिए क्या है, थर्ड जो है, ये दूसरा है पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि VD प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, VD प्रोपोर्शनल टू, अब इनके और इनके बीच का रिलेशन, हाँ स्वाभाविक है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम है। क्यों, जितना अधिक रिलैक्सेशन टाइम होगा, जितना ज्यादा देर पर ठोकर लगेगा, उतना ही गेन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जितना जितना समय ज्यादा ले लेकर के ठोकर लगेगा, उतना ही गेन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो रिलैक्सेशन टाइम बाबू के लिए क्या हो गया कि VD इक्वल प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, यानी VD1 बाई VD2 τ1 बाई τ2। आइए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं, अब हम लोग करने जा रहे हैं कि और थोड़ा सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन हम निकाल रहे हैं, वेरिएबल को बदलें, वेरिएबल को हम बदलने जा रहे हैं। यानी यहां पर जो वेरिएबल हम लोग रखने जा रहे हैं वो E और τ था, E को बदलते हैं। आए बाबू देखेगा थोड़ा ध्यान से, हमने क्या किया है, कंडक्टर लिया है, ठीक, लिया है कंडक्टर, ये पॉजिटिव है और ये क्या है सर, नेगेटिव। ये लेंथ है कंडक्टर का L, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, बाबू देखेगा ठीक आ रहा है, ये चमक रहा है, ठीक रहता है, यहां तरफ पोटेंशियल डिफरेंस भी है। बाबू क्या जानता है, E इक्वल टू V बाई डी जानता है, यहाँ D क्या है सर, L है। तो आप देखो तो E के बदले क्या कर सकते हो, V बाई L कर सकते हो। आओ वेरिएबल बदलो। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है नया वाला, इलिमिनेट करके, किसको इलिमिनेट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को। अभी निकाला था E M τ E, अब इसको इलिमिनेट कर देना। तो सिंस E बराबर V बाई L, L लेंथ लिए है, तो VD बराबर क्या होगा, E τ M, इसको कांस्टेंट करते। अब V बाई क्या हो गया, यानी VD प्रोपोर्शनल टू V, ये V क्या है, PD है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये V क्या है बाबू का, PD, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है। कोई दिक्कत। तो अब यहां पर क्या है भाई कि देखे कि जितना हाई वोल्टेज लगाएंगे, जितना दोनों टर्मिनल के बीच हाई वोल्टेज लगाएंगे, स्वाभाविक है उतना ही ड्रिफ्ट क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो आपका ये हो गया एक ठो। और दूसरा चीज इसमें एक आया ही कि VD इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है। VD इनवर्सली कहते हैं ना सर कि पोटेंशियल वही रखें, पोटेंशियल वही 10 वोल्ट लगाए 10 वोल्ट रखें, अब दुगना कर देंगे लेंथ को, तार को डबल कर देंगे। अब इस केस में बाबू को हो जाएगा, बदल जाएगा, इनवर्सली का हो जाएगा। तो स्वाभाविक है लेंथ जितना ज्यादा होगा, कोलिजन भी ज्यादा होगा, स्लो डाउन ज्यादा होगा उसका। तो यहाँ क्या देखा, यानी यहाँ के हिसाब से आप लिख सकते हो VD1 बाई VD2 इक्वल टू क्या होगा, V1 बाई V2, ये कंपेरिजन में। और यहाँ VD1 बाई VD2 इक्वल टू क्या होगा, L2 बाई क्या होगा, L1। तो आप न्यूमेरिकल बनाने के लिए इकट्ठे आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल बनाने के लिए इकट्ठे आपके पास फॉर्मूला हो गया
कि आपके पास कितना 5 वेरिएबल आ गया। 5, एक तो नेगेटिव साइन के विषय में बताए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में बताए, एक रिलैक्सेशन टाइम के विषय में बताए, एक पोटेंशियल के विषय में बताए और एक लेंथ के विषय में बताए। तो आपके सामने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक कंप्लीट एक्सप्रेशन आ गया कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करता है। बस समझ में आ गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाबू देख लिया।